गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। कल हम लोग ने अपना एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल या कम्युनिकेशन साइकिल और डिफाइनिंग फीडबैक, ये 3 टॉपिक कवर किए थे हमने। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो उठाते हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है यहाँ, फीडबैक इज़ द रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। यानी किसी भी सक्रिय कम्युनिकेशन या फिर सक्रिय संचार या एक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमेशा फीडबैक जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत वो रिक्वायर्ड होता है। इट कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज़ हियर्ड, इंटरप्रेटेड एंड एक्सेप्टेड। जो फीडबैक है हमारा वो तभी इफ़ेक्टिव, तभी प्रभावशाली हो सकता है जब वो सुना गया हो, उसे समझा गया हो और उसे एक्सेप्ट किया गया हो। ठीक है, इट डिटरमाइंस द वे फॉरवर्ड। ये आगे क्या करना है हमें ये भी बताता है कि हमें उसके फीडबैक प्राप्त करने के बाद हमें आगे किस तरह से काम करना है। फीडबैक हेल्प्स पीपल टू गेट ऑन ट्रैक। यानी जो फीडबैक होता है वो मनुष्य को एक सही वे में लाने पर काफ़ी मददगार साबित होता है। इट गाइड्स देम टू नो हाउ अदर्स परसीव दियर परफॉर्मेंस। यानी दूसरे जो है उनकी परफॉर्मेंस को, यानी जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारा रिसीवर है उसकी परफॉर्मेंस को सामने वाला किस तरह से समझता है, ये जानने में वो काफ़ी फीडबैक जो होता है वो काफ़ी मददगार साबित होता है या काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इसके लिए। Feedback is a vital part of effective learning as it gives clear guidance to the student on how to improve their knowledge and performance। यानी जो फीडबैक होता है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग में, किसी स्टूडेंट्स के इफ़ेक्टिव लर्निंग में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें उनकी नॉलेज या परफॉर्मेंस में कहाँ पे किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है, इट कैन इन्हेंस अ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग। यानी ये किसी भी स्टूडेंट के सीखने की प्रक्रिया को, उनके कॉन्फिडेंस, उनके आत्म जागरूकता को, ठीक है, उनका उत्साह बढ़ाने में काफ़ी मददगार करता है। डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक वन कैन टेक द राइट एक्शंस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यानी जैसा भी फीडबैक हमें प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को समझते हैं। इसमें कुछ बातें कही गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ इफेक्टिव फीडबैक मस्ट, फर्स्ट लेते हैं, इफेक्टिव फीडबैक मस्ट बी लिंक्ड टू द वर्क एंड द स्टूडेंट इज डूइंग। यानी जो इफेक्टिव फीडबैक है वो स्टूडेंट क्या कर रहा है इससे हमेशा जुड़ा होना चाहिए, एंड नॉट मेजर्ड अगेंस्ट अदर स्टूडेंट प्रोग्रेस। और किसी भी अन्य स्टूडेंट की प्रोग्रेस से कभी उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका एक लेवल नहीं सेट होना चाहिए, उसे मेजर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है, बी लिंक्ड टू द लर्निंग इंटेंशन एंड सक्सेस क्राइटेरिया। यानी जो इफेक्टिव फीडबैक है जो हमारा, ठीक है, वो इस तरह से वो लर्निंग के इंटेंशन क्या है, उसकी सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या है, वो किस रेट से, मीन्स किस उद्देश्य में वो सक्सेसफुल हो रहा है या उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, इंक्लूड स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड नेक्स्ट स्टेप फॉर द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स की को अगला स्टेप क्या उठाना है, ठीक है, उसमें और उन्हें किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, किस चीज़ में उन्हें और इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी उन्हें इफेक्टिव फीडबैक के थ्रू पता चलता है। लास्ट है, बी डिलीवर्ड इन एक्सेसिबल वे एंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम सो दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्ट अपॉन इट। यानी हमेशा जो भी होता है वो हमेशा इफेक्टिव फीडबैक जो होता है वो हमेशा एक एक्सेसिबल वे, यानी ऐसे वे में देना चाहिए जिससे सामने वाला उसे समझ सके, और उसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट होता है या फिर जो भी हमारा सेंडर है या रिसीवर है जो भी है वो हमारा उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने में या उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप लेने में सक्सेसफुल हो या फिर सक्षम हो, कह सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया, तो ये एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग अ क्लिक मॉडलिंग पीरियड द टीचर वॉज गिविंग फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। रोहन, वन ऑफ द स्टूडेंट, वॉज disheartened as he could not make a model of an aeroplane even after it was demonstrated to him 4 to 5 times. The teacher observed him and figured out the problem. She said, Rohan, you can do it, it's just that you need to do it carefully with a focused mind. I have full confidence in you. Try again. यानी कि अब आप समझते हैं यहाँ पर एक जो टीचर है वो अपने एक स्टूडेंट को, जो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, वो किसी परेशानी की वजह से कुछ अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है या एक मॉडल नहीं क्रिएट कर पाता है, तो टीचर वहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक देती है कि वो उससे इनकरेज करती है उसे कि वो ये काम कर सकता है, बस उसे एक फोकस्ड माइंड के साथ उसे करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव फीडबैक के साथ क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करता है और उससे उसी काम को जब नेक्स्ट टाइम वो करता है उस अच्छे कॉन्फिडेंस से, उस लेवल से, तो जो उसका वो काम होता है वो सक्सेसफुल होता है, जिससे बाकी सब भी उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। ये एक एग्जांपल दिया है कि एक फीडबैक का क्या रोल होता है। हम अब नेक्स्ट दिया हुआ है, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। यानी फीडबैक जो होता है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे जिसमें वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं आपको इसका एक व्यू देता हूँ, हर इसे एक्सप्लेन करते जाता हूँ, बाकी इसकी जो रीडिंग है ये आप खुद से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसका क्या मतलब है कि जो फीडबैक होता है वो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यानी जब भी रिसीवर कोई मैसेज प्राप्त करता है या फिर उसे कोई मैसेज मिलता है, तो ये उसके ऊपर होता है कि वो उससे एग्री करता है या नहीं एग्री करता है। अगर जो रिसीवर है वो उससे डिसएग्री करता है तो ये शायद सेंडर के लिए एक प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन साइकिल के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में क्या होता है, जब भी हम फीडबैक देते हैं कि हम उस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, इन दोनों चीज़ में सपोज़ हम उसे फीडबैक देते हैं कि हम उन बातों से एग्री नहीं करते, इससे क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो पहले समझता है कि रिसीवर को कहाँ पे इसे समझने में, इसे इंटरप्रेट करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है और फिर वो ये भी ध्यान रखता है कि हमारा जो जो रिसीवर का जो माइंड सेट है, जो उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो उसे कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये होता है कि जो फीडबैक है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो वो किस हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव लिसनिंग, यानी अच्छे से सुनना, एक प्रभावी तरीके से सुनना। तो फीडबैक में सुनने का क्या मतलब है, अब ये समझते हैं। जो फीडबैक होता है वो हमेशा इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बाद ही आता है। जब तक हम सेंडर की बातों को सुनेंगे नहीं, ध्यान से उसे समझेंगे नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपना एक इफ़ेक्टिव फीडबैक सेंडर को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम तो जब भी सेंडर एक अपनी ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो वो हमेशा इस चीज़ में कॉन्शियस होता है कि जो मैसेज वो दे रहा है वो एक सही वे में ऑडियंस तक पहुंच रहा है या रिसीवर तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, और रिसीवर उसी अकॉर्डिंग, जिस तरह से वो सेंडर की बातों को सुनता है, उसे समझता है, तो उसी अकॉर्डिंग वो उसे काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करता है, उसे ध्यान से सुनता है, ताकि वो एक प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कैन मोटिवेट। इट मीन्स जो फीडबैक होता है वो हमें मोटिवेट, वो किसी स्टूडेंट्स को या किसी को भी मोटिवेट कर सकता है। यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब टीचर इस पर एक फीडबैक उन्हें देता है तो वो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर सपोज़ एक नेगेटिव वे में रिस्पॉन्स जाता है तो हमेशा स्टूडेंट उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल था कि वो अगर स्टूडेंट कोई काम नहीं कर पा रहा है और उसे एक अच्छे ढंग से इनकरेज किया जाए, तो हमेशा
जो प्रॉपर फीडबैक होता है वो स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक किसी काम को करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट है कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके बदले में अगर एक कोई फीडबैक इस तरह से प्राप्त होता है कि वो कार्य जो हमने किया वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई फीडबैक हमें मिलता है तो हम हमेशा उसे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम हम उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और हमें और भी प्रेजल मिले, ठीक है। तो जो फीडबैक होता है, जो इफ़ेक्टिव फीडबैक होता है, वो हमेशा हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी होता है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें इम्प्रूव क्या करना है, जब तक हमें सामने वाले से उसका फीडबैक नहीं मिलेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है, तब तक हम उन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है टूल्स फॉर कंटिन्यूड लर्निंग, यानी इफ़ेक्टिव फीडबैक जो होता है वो हमेशा निरंतर सीखने रहने का एक माध्यम भी होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई फीडबैक आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम सेंड अपने रिसीवर को कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा जो कंटेंट हो, हमारा जो मतलब इन्फॉर्मेशन हो, वो एक प्रॉपर वे में हो और हमें उसे किस तरह से भेजना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं, हमेशा कंटिन्यू करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब ये फीडबैक के टाइप्स के बारे में कुछ बता रहा है कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या है। तो पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशंस दैट हेल्प्स लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। इसका क्या मतलब है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है हमारा, उसमें से कुछ जो कमेंट्स या वर्बल कम्युनिकेशन शामिल होते हैं उसमें, वो सीखने वाले को यह समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं कि उसे उसे किस तरह से, मतलब किस सुझाव की आवश्यकता है या किस सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हमेशा हमारा इस तरह एक पॉजिटिव वे में हमेशा काम करता है। अकॉर्डिंग टू ब्लेक, हैरिसन, ली एंड विलियम 2003, यानी ये हमारे कुछ पर्सन थे जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की एक डेफिनेशन दी है कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को, यानी सीखने की क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, ठीक है। In the other word, it enables students to learn about their current achievements along with the weakness with need to be improved, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो ये स्टूडेंट्स को ये समझने में कि उनकी क्या नाम है, उनका जो उद्देश्य क्या था, उनके करंट अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और उन्हें और अच्छे से इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इट इंक्लूड्स सजेशन टू हेल्प देम अचीव दियर ऑब्जेक्टिव, ये स्टूडेंट्स को उनके ऑब्जेक्टिव, उनके गोल, उनके एम को समझने में, उन्हें अचीव करने में काफ़ी मदद करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ डायरेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेकन टू फुलफिल दियर गोल्स, यानी ये स्टूडेंट्स को ये भी बताता है, इस तरह का भी मार्ग निर्देशन करता है कि वो अपने गोल को पूरा करने के लिए किस तरह के स्टेप उठाएं, किस तरह से उसे एक प्रॉपर वे में करते जाएं ताकि उन्हें उनका प्रॉपर गोल मिल सके। हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड ग्रेड्स, मार्क और कोडेड सिंबल्स, यानी भले इसमें कोई कोड, मार्क्स या सिंबल्स कुछ भी, ये जो भी होते हैं रिजल्ट्स, ये इंक्लूड नहीं होते, लेकिन वो खुद में जब भी इम्प्रूव करता है तो वही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेनिफिट्स दिए गए हैं कुछ, तो इन्हें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या वो किन चीज़ों में मददगार हो सकते हैं, किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो जब भी
हम एक प्रॉपर फीडबैक देते हैं, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को, सपोज़ कोई टीचर किसी स्टूडेंट को एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे रही है, तो वो स्टूडेंट को स्वयं का निरीक्षण करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी उसे सक्षम बनाता है, ताकि स्टूडेंट खुद को एनालाइज कर सके, खुद की चीज़ों को एनालाइज कर सके कि उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है, कहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस एक अच्छे वे में जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के द्वारा हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी लर्निंग होती है, ठीक है, उसे इम्प्रूव करने में ये काफ़ी हद तक सहायता करता है, ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ठीक है, ये स्टूडेंट को उसका एम डिसाइड करने में, उसके एम तक उसे पहुंचने के लिए किस तरह से सही स्टेप उठाने हैं, उस तरह वो करने के लिए भी इनकरेज करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं हम कि फैक्टर्स इसेंशियल टू गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, यानी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के लिए जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, यानी जो फीडबैक है वो हमेशा हमारे एम, जो भी हमारे दिमाग में जो एम होता है, जो हमारी लर्निंग होती है, उसे दिमाग में रहकर एक प्रॉपर फीडबैक हमें तैयार करना चाहिए। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस वजह से हम वो फीडबैक दे रहे हैं, या जो भी चीज़ें हम वापस पाने के लिए वो फीडबैक दे रहे हैं, हमें प्रॉपर वे में वही चीज़ें हमें मिले जो हम चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम फीडबैक कुछ और दे रहे हैं और सामने वाला हमारी बातों को ना समझ के वो दोबारा से वही चीज़ें रिपीट कर रहा है, जो कि जिससे हम पहले डिसएग्री कर रहे थे। ठीक है, तो हमेशा जब भी एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया जाता है, तो वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इट मीन्स जैसे ही हम उसे प्रोवाइड करें, जैसे ही हम कोई फीडबैक दें, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग दोबारा से हमें रिस्पॉन्स मिलता रहे। एक्शनेबल, सेकंड है एक्शनेबल, यानी कई बार स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होती है बस, बट उन्हें पता नहीं होता है कि वो किस जगह पे उसे अप्लाई करें, और वो धीरे धीरे करके अपना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड से या पर्टिकुलर टॉपिक से लूज़ करते जाते हैं। तो जब भी हम प्रॉपर फीडबैक देते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं, तो हमेशा ये ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हम एक ऐसा फीडबैक दे रहे हों जो कि एक्शनेबल हो, यानी वो सीधा सीधा ये डिस्क्राइब करता हो कि इसके आगे हमें कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक्शनेबल फीडबैक होता है। नेक्स्ट है हमारा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जब भी हम कोई फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो वो हमेशा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। मीन्स हम किसी ऐसी लैंग्वेज में ही सामने वाले को जो अपना फीडबैक है वो प्रोवाइड करें, जिससे वो सेंडर को वापस में समझ में आए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें दोबारा से वो रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो या उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ हो जिससे जो सेंडर है हमारा, जो हमें उसके आगे बाद में कम्युनिकेशन साइकिल को कंटिन्यू करेगा, उससे वो चीज़ें अच्छी लगे, वो चीज़ें समझ में आए कि हाँ, उसे इन चीज़ों पे इम्प्रूव करके हमें ये आगे फर्दर भेजना है। ठीक है, तो हमेशा जो फीडबैक हम देते हैं, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, वो हमेशा यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइमली। अब टाइमली का क्या सेंस है कि जो भी हम फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, मेक श्योर कि वो इन टाइम पहुंच जाए सेंडर के पास वापस। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर फीडबैक किसी का देर से दे रहे हो, तो सामने वाला मिस इंटरप्रेट कर सकता है, या ये समझ सकता है कि शायद रिसीवर इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ में, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या रिसीवर उसके उनके मैसेज को समझ ही नहीं पाया है। तो हमेशा जब भी फीडबैक देना चाहिए, वो एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में ही दे देना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम में दे दे देना चाहिए, जिससे सेंडर जो होता है वो एक इफ़ेक्टिव वे में अपना आगे का स्टेप तय कर सके, आगे का स्टेप बढ़ा सके। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, यानी जो भी फीडबैक है वो हमेशा एक प्रॉपर टाइमिंग पे
कंटिन्यूअसली हमें प्रोवाइड करती रहनी चाहिए सेंडर को। इससे सेंडर को पता ये लगता है कि जिसे भी वो रिसीवर को या फिर ऑडियंस को जिसे भी वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है उस तक वो मैसेज प्रॉपरली पहुंच रहा है, वो उसे प्रॉपरली समझ रहा है, उसे इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो फीडबैक है वो हमेशा हमें कंटिन्यूअसली लगातार एक कम्युनिकेशन साइकिल में देते रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट, यानी इसमें क्या है कि जो फीडबैक हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो जो टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं अक्सर, तो वो उस टॉपिक से भटक के हम किसी और चीज़ों पे चले जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा एम होता है उस आइडिया उसे करने का जो पर्पज़ होता है हम उससे भी अपना इंटरेस्ट खो देते हैं और उससे अपना जो रास्ता होता है वो खो देते हैं और किन्हीं दूसरी चीज़ों पर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल होता है वो एक वे में अधूरा ही रह जाता है, जो कम्युनिकेशन पर्पस होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो फीडबैक हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट वे में प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, तो पढ़ते हैं स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक provides a detailed information about something particular relating to a task or the individual's performance। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारा इफेक्टिव जो स्पेसिफिक फीडबैक होता है वो किसी पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर रिकॉर्ड या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में ही सिर्फ होता है, ताकि उसके बारे में ही हमें सिर्फ जानकारी मिल सके जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कि सपोज़ 40 स्टूडेंट्स के बैच में मैं सिर्फ 10 लड़कों की या फिर सिर्फ 5 लड़कों की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई वो पाने की। और उनकी तरफ से जब भी मैं उन्हें कुछ रिस्पांस देता हूँ और वो मुझे फीडबैक देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फीडबैक हो गया, मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ से मिल रहा है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये एक तरह का स्पेसिफिक फीडबैक हो गया जिसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर किसी स्पेशल चीज़ के लिए हम उन्हें एनालाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम स्पेशली जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें और भी उनके साथ साथ और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं जिनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता है, तो वो हमेशा एक नॉन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहलाती है पहली बात। अब इसी तरह से जब भी हम कोई फीडबैक प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो मेन चीज़ कहनी होती है, जो हमें मेन फीडबैक देना होता है, हम उसके साथ साथ कई ऐसी बातें लिख देते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, या फिर कुछ उसे ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम अपना जो मेन फीडबैक होता है वो देना भूल जाते हैं, तो वो कहलाता है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। अब नीड फॉर स्पेसिफिक फीडबैक यहाँ दिया हुआ लास्ट में कि स्पेसिफिक फीडबैक कैन बी हाईली कंस्ट्रक्टिव, इट माइट prove to be beneficial to the receiver, it makes the receiver aware of the specific detail that need to be focused on to improve one's work and performance। यानी क्या दिया कि स्पेसिफिक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि स्पेसिफिक फीडबैक हमें बहुत ही एक संरचनात्मक तरीके से काम करता है। इस स्पेसिफिक फीडबैक में हमें ये पता होता है कि हमें किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, किन किन चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, हमारी कौन सी परफॉर्मेंस हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक छोटी से छोटी डिटेल भी हमें स्पेसिफिक फीडबैक में काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद जो है वो असेसमेंट दिया हुआ है, आपका असेसमेंट है कुछ, इन असेसमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।